हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हम आपको बता दें कि हम लोग इसी पेज में जो है झारखंड जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक वाइज जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और रेगुलरली जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ हम लोग यहाँ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ दिनों के बाद हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे और रेगुलरली जो है करंट अफेयर्स का भी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले डियर, अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा सीजीएल का, ठीक है। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है 2012 का, क्योंकि इसमें पीटी और मेंस होता था, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा सा इजी था, लेकिन अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ किया जाएगा, क्योंकि अभी एक ही जो है आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। तो डियर, क्या है कि झारखंड जीके जो है ना वो इजी और टफ नहीं होता है। अगर आपको आता है तो वो इजी होता है, अगर आप पढ़े नहीं हैं, आपको नहीं आता है तो वो आपको टफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैथ्स है नहीं कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए इजी और टफ का कोई बात नहीं है। पहला है ऑप्शन, देख लीजिए कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के लिए साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, जो कि आपको हमेशा दिखने को मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में भी दिखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है 1928, 1929, 1927, 1935। तो करेक्ट आंसर है आपका 1928 को याद रखिएगा। ये दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया था ना, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से जो बिशप वान हुक, याद रखिएगा, बिशप वान हुक और ज्वेल लकड़ा के नेतृत्व में इसका ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें यह बोला गया था कि जो आदिवासी है उनकी विशेष सुविधा के लिए एक अलग राज्य की सृजन किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय ना इस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा है 1995, तीसरा है 2010 और चौथा है आपका 1990, ठीक है। तो देख लीजिए 1905, इसका करेक्ट आंसर है, आंसर भी 1995, ठीक है, यानी 1995। क्या हुआ था कि 20 दिसंबर 1994 की यह बात है, 1994 की बात है, कि जब बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में ना ये झारखंड क्षेत्र स्वायत्त सियासी परिषद विधेयक जो है पारित हुआ था। तब 7 अगस्त आपका 1995 ईस्वी में क्या हुआ था कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शादी परिषद की गठन जो है की अधिसूचना जो है जारी की गई थी और 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इस परिषद को औपचारिक गठन हुआ था, ठीक है। तो उस समय शिबू सोरेन को ना इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो किसको इसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखिएगा शिबू सोरेन को अध्यक्ष बनाया गया था। तो 9 अगस्त 1995 में हुआ था, याद रखिएगा, का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो डियर, ये क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिलेगा हमेशा, किस जनजातीय समूह द्वारा। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है संथाल, मुंडा, उड़ा और कुड़मैल। तो करेक्ट आंसर है, आपका आंसर है ये संथाल जनजाति द्वारा आपका लिखा गया है, ठीक है। कौन सा जाति, तो संथाल जनजाति के द्वारा ओल चिकी लिपि का ये आपका यानी संथाल जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ये जो लिपि औलचिकी की लिपि जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। तो डियर, संथाल विद्रोह से याद रखिएगा सिंधु और कान्हू को, स से सिंधु और स से संथाल विद्रोह, ठीक है। तो सिंधु और कान्हू को याद रखिएगा, आंसर इस जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है वन क्षेत्र के अधीन आता है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है आपका 24.16%, 27.16%, 29.61% और 28.17%। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी सॉरी तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको याद रहना चाहिए कि 29.61% जो है ये आपका वन क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2012 में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जीसैक के अध्यक्ष कौन बने थे। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 2011 में
जुलाई 2012 में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग, और 2012 में ही ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपका करंट अफेयर से आ गया। उमेश मंडल, एटी जियासी लेन और जनमूलन हुंडा, कस्तूरी रंगन। तो करेक्ट आंसर आंसर बी है आपका एटी जियासी लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? पहला ऑप्शन है विश्वनाथ टुडू, उषा किरण खान, और भोगला सोरेन और तिलका मांझी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है, याद रखिएगा, भोगला सोरेन। यानी ये आपका संथाली नाटककार है जिसके उपन्यास राही रावण काना, याद रखिएगा, राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो देखिए, भाषा समूह को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका द्रविड़ भाषा परिवार और एक आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ये जो वर्ड है उपद, इसको याद रखिएगा। उस से उड़ा, अप से पहाड़िया, पहाड़िया में माल पहाड़िया हो गया, शौरी पहाड़िया हो गया, जितने भी पहाड़िया आ गया ये, ठीक है ना, ये और उड़ाव, ये आपका द्रविड़ परिवार भाषा से आता है। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो उड़ाव का जो भाषा है ना, ये आपका कुड्डुक है। और ये जो पहाड़िया है, माल पहाड़िया, इसका मालतो है। तो ये भी याद रखिएगा, कुट्टुक व मालतो जो है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। और ये आपका उड़ाव और माल पहाड़िया, ये जनजाति जो है ये आपका द्रविड़ परिवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? पहला जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, बोकारो। तो आंसर 20 का करेक्ट आंसर है, आप सबको पता होगा, दुमका जो है उप राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की कला जादू पेटिया किसकी विशेषता है? तो डियर, ये जादू पेटिया से और एक क्वेश्चन आता है कि इसका जो जिक्र जो है आपका गुरु पुराण में किया गया था। तो किस चित्रकला का जो है जिक्र जो है वो गुरु पुराण में किया गया है? तो याद रखिएगा, जादू पटिया। और ये किस किस विशेषता है, किस जनजाति की? तो पहला ऑप्शन संथाल। तो देख लीजिए, आंसर है इसका करेक्ट आंसर है, ये संथाल जनजाति का विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्रों में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है तिलका मांझी, दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तीसरा है मंगल पांडे, चौथा है कुंवर सिंह। तो देख लीजिए, करेक्ट आंसर क्या है आपका? पहला ऑप्शन है तिलका मांझी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है संथाल जनजातीय क्षेत्रों में। तो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है तिलका मांझी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? पहला उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान। तो कौन सा राज्य जो है मैग्नीज अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2003। तो सबको पता होगा डियर, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है 15 नवंबर 2000। और इसी दिन जो है आपका बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। तो 15 नवंबर को जन्म है, तो इसी के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है अधिकांश वन क्षेत्र में आवृत है? पहला है लातेहार, दूसरा कोडरमा, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा है चतरा। तो याद रखिएगा, आंसर इसका कौन सा सही है, अब कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर ए है। ठीक है, लातेहार जो है पहला पोजीशन में है, दूसरा में आपका चतरा आता है, तीसरा में आपको पूर्वी सिंहभूम और चौथा में कोडरमा आता है। तो याद रखिएगा ये सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया से में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता था? साथ ही अब वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। पहला ऑप्शन सौरभ तिवारी, वरुण आरोन, चेतेश्वर पुजारा और आपका विराट कोहली। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है, याद रखिएगा, सौरभ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्न में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? पहला है किरणदीप कौर, दूसरा है सुंदर लकड़ा, तीसरा है समुद्रा प्रधान और चौथा है पूनम रानी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? असुत्ता लकड़ा है। तो डियर, एक बात हम आपको बता दें, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहता है वो खेल से रहता है। तो इसलिए खेल से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स रहेगा ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्य अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? पहला वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका खड़िया और तिलका मांझी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, बिरसा मुंडा। फिर से देख लीजिए, आरण्य अधिकार क्या है? उपन्यास है। जंगल का अधिकार 1977 बिरसा मुंडा के जीवन पर यह आधारित है।
किसके द्वारा लिखा गया है? महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है, जिसको एकेडमी पुरस्कार भी मिला है। कब लिखा गया था? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है में उसको पुरस्कृत किया गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए सुरक्षित वन स्थित है? पहला हजारीबाग, पलामू, रांची और गुमला। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शोक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिला पंचायत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था? पहला सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एम एस धोनी, सौरव गांगुली। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? इसका करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, एम एस धोनी। याद रखिएगा कि एम एस धोनी को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन 23,620 यानी 23,620, 32,620, 22,620 और आपका है। तो करेक्ट आंसर है आंसर भी, याद रखिएगा, 32,620 ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसमें जो है आपका पंचायत समिति जो है 212 पंचायत समिति है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत कितना है? तो 4,559 है, ये आपका ग्राम पंचायत है। ठीक है, और वार्ड की संख्या कितना है? तो 1400 जो है ये वार्ड की संख्या है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वार्ड संख्या 1400, पंचायत समिति 212 और ये 4,559। ठीक है, 4,559 जो है ये आपका ग्राम पंचायत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कोडरमा, दुमका, रामगढ़, साहेबगंज। करेक्ट आंसर है आपका आंसर है, याद रखिएगा, कोडरमा को भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? पहला धनबाद, बोकारो, तीसरा रांची, चौथा हजारीबाग। तो किस स्थान पर हुई थी? धनबाद पे हुआ था, याद रखिएगा, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य? पहला 14, 6, 20 और 81। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इसमें 20 जो है सांसदों की संख्या है, जिसमें 14 जो है लोकसभा का है और 6 जो है ये राज्यसभा का है। ठीक है, तो डियर इसी तरह जो है हम रेगुलरली जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सीट भी करेंगे और आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।